डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल हेलो जमीर भाई बोलो। शेख जमीर, फिर यार मैं निकाल दूं फिर कोई फायदा नहीं है, बात करो नहीं तो। हेलो हेलो, हाँ जी बोलो। आवाज आ रही है? आ रही है दोस्त। जी भाई, आ रही है आवाज आपकी। मुसलमान है भाई आप? जी। जी। अत्याय तो सुना दो। कुछ हाँ? सुना दो, कुछ अत्याय तो सुना दो। क्या सुनो? कुछ भी ऐसी अत्तहियात। अतयात। अत्याय तो सुना। अत्यार सुना दो यार। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वतय्यबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। बस 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 बस। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी अब जी भाई, पे क्या तो क्या कहना कहना चाहेंगे चाहेंगे? आज के टॉपिक के मुतालिक, जो आज का हमने उन्वान रखा है, नबी मोहम्मद की तालीम। तो क्या कहना चाहेंगे सर? मतलब क्या क्या अच्छी तालीम आपने हासिल की है रसूलुल्लाह से? जी। पहले तो आप ही जो एहसान भाई कह रहे थे कि इन्हें निकाल लीजिए, असल में मेरा कनेक्शन थोड़ा होता है इसलिए आवाज नहीं आ रही थी आपको। हाँ हो हाँ, जाता वो है दोस्त। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी सर, वो छोड़ दीजिए आप। जी। चलो कोई बात नहीं। जी, तो आज के उन्वान पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी। नहीं, मेरा वो उस पर सवाल नहीं है, मेरा सवाल कुछ और है। क्या मैं कर सकता हूँ टॉपिक सेट कर? हाँ करो, चलो इस्लामिक है ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ करो, चलो हमें पता होगा तो बता देंगे। ठीक है ठीक है। जैसे कि जी आपने कुरान पाक पूरा पढ़ा है, सही? हाँ हाँ। क्या आपको उसमें एक भी साइंटिफिक एरर मिला है? क्या? साइंटिफिक एरर मिला है? हाँ मिले? नहीं मिले, नहीं मिले? नहीं मिले। साइंटिफिक क्या है, हिंदी में बात कर यार। अरे यार, मैं कर रहा ये हूँ कि कह रहे कोई हैं उसमें कोई भी कोई ऐसी साइंस वैज्ञानिक साइंस गलती नजर मिली? आया? विज्ञान, गलती कोई ना हैं? कोई विज्ञान की ऐसी गलती मिली आपको? विज्ञान की कोई ऐसी गलती मिली आपको कुरान में? वैज्ञानिक गलती? विज्ञान कुरान गलती? विज्ञान में विज्ञान है ही कुरान कहाँ में कुरान में? ये साइंस की बात कर रहे हैं एहसान भाई। अरे आप क्या कहना चाह रहे हो, वो खुल के बोलिए ना। आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? कुरान में साइंस? क्या आप मानते भाई हैं वो तो कुरान में साइंस है क्या? हम तो मानते नहीं भाई। साइंटिफिक मिरेकल तो कुरान में बहुत है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कोई गलती मिली है? अरे बहुत है तो उसको बताइए ना, कौन सी साइंटिफिक, हमें तो भी पता चले। कोई सारी बात गलती है यार। आपको मिली है, हाँ या ना? हाँ अरे हाँ। आप कह रहे हैं साइंटिफिक बहुत सा मेडिकल है, तो कौन सा साइंटिफिक मेडिकल है एक तो बताइए आप। कौन सा फार्मूला हमसे हमारे नजरों से चूक गया? क्या आपको कोई गलती मिली है? एंड इस पहले टॉपिक ये पे तो मैं डिबेट कर चुका अरे हूँ एक यार मुस्लिम अपोलोजिस्ट से, तो आप खुल के रखें, आप जो अपना पॉइंट रखना चाहते हैं। अरे भैया आप खुल के क्या बात कह साइंस करो रहे को हैं, अगर यार। आप एक गलती दुरुस्त मिली है? मयार लेके अरे चल रहे हैं। साइंटिफिक पहले पता तो चले क्या जी जी। साइंटिफिक है। आप बोल रहे साइंटिफिक मेडिकल है उसके अंदर में, तो हमें तो नहीं लगता साइंटिफिक मेडिकल है। और कौन सा अरे साइंटिफिक मेडिकल कहना आप क्या बात चाहते रखेंगे? हो? तोहफा भी इग्नोर तोहफा भाई इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? इसका नाम जमीर। चलिए कोई नहीं जाने। जमील जमील बोलो। सूरह शेख जमीर भाई। साइंटिफिक, अच्छा साइंटिफिक का फार्मूला पता है तुम्हें? जी कहिए। अरे साइंस पे क्यों खेल रहे हैं भाई साहब? रुक जा तोहफा, रुक जा इनको तोहफा, रुक जा। साइंटिफिक फार्मूला पता है तुम्हें? करो बात करो यार। जमील बोलो, साइंटिफिक फार्मूला पता है? जी हम्म? जी, एक बार तुम फिर से साइंटिफिक की बात कर रहे हो ना, हाँ? साइंटिफिक का बात कर रहे हो। साइंटिफिक फार्मूला पता है आपको? आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। देखो अभी तुमने बात किया तेरी की साइंटिफिक तेरा भला हो। एक्सप्लेन की जरूरत पड़ गई उसको भाई।
है तेरा भला हो। अच्छा, अभी तुमने कहा था कि साइंटिफिक की बात कर रहे हैं, आज साइंटिफिक की बात कर रहे हैं, तुम साइंटिफिक की बात कर रहे हो, तो फिर मैंने साइंटिफिक फार्मूला पूछ लिया तो तुम्हें पता नहीं साइंटिफिक फार्मूला, तो किस बेसिस में तुमने साइंटिफिक की बात की थी यहाँ पे बताओ, किस बेसिस में किया था? जी। साइंस अच्छा का वैसे नहीं अपने पता है जमीर यार। भाई को, हाँ जमीर जमीर भाई भाई चलो को तो एक मेरी मुफ्त भी की कोई नसीहत मैं देना चाहूंगा। जी जी बोले। कोई कुछ नहीं बोलेगा, थोड़ी थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं बोलेगा, मैं और जमील बात चलो ठीक है कोई- बहुत बहुत करो बात। बोलिए बोलिए हाँ आप। हाँ जमील बोलो। साइंटिफिक फार्मूला, जब साइंटिफिक की बात करें तो तुम्हें साइंटिफिक फार्मूला के बारे में तो पता होना चाहिए, बारे में कुछ पता नहीं है, फिर किस बेसिस में तुमने साइंटिफिक की बात की यहाँ पे आके बताओ। बोलो भाई जमीर भाई। क्यों बोलती बंद हो गया, गूगल सर्च करे हो क्या? पता नहीं यार क्या कर रहे हैं। अरे भैया पेशाब विशाब से न कर गूगल देगा खड़े होकर पेट के नीचे। अब यार ये जमील बातें मेरी बताओ। बदतमीजी मान लो या कुछ भी, मैं तो भाई प्यार से बात कर रहा हूँ। हेलो। बदतमीजी का है, कौन हाँ दस? हाँ 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 जी। जमील बोलो। नहीं वो तो मजाकिया अंदाज है आपका, कोई इशू नहीं है। जी जमीर जी भाई जी बोले। चलो चलो कनेक्शन प्रॉब्लम होगा बोलिए। जमीर भाई का, कोई बात नहीं। जी जी। हाँ, हाँ ये थोड़ा पानी चालू है इधर तो पानी चालू है, हाँ वही बात है बिल्कुल जो मैं बोल रहा था। भाई वाह। रुक जा रुक जा। हाँ जमील मैं तो नॉर्मल से बात कर रहा हूँ, बताओ। रुक जा, कोई कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई दो इनके लिए, प्याले में कर लेंगे। हाँ हाँ सुनिए। फिर 10 कोई बनानी पड़ेगी पिएगी हाँ सुबह को। हाँ, जी मैं तो बोलो। सिर्फ आपको इतना एक बार पूछ रहा रुक हूँ जाए, कि सोहेल भाई जरा इनसे सवाल रख रहे थे कुछ। जी सोहेल भाई एक बार आप रखें इनसे सवाल। जी नहीं मैं नहीं, अब मैं जो पूछा उसका उसका रीजन बताओ। जब तुम्हें साइंटिफिक फार्मूला के बारे में कुछ पता नहीं तो फिर साइंटिफिक की किस बात के लिए तुम साइंटिफिक के बारे में बात किया था? अरे यार जब बात तो घुमाओ मत, आपको मिली है कि साइंटिफिक गलती कोई? मैं नहीं, तुमने साइंटिफिक की बात की तो मैंने वही बोल रहा हूँ, साइंटिफिक फार्मूला तुम्हें पता ही नहीं है, फिर किस बेसिस में साइंटिफिक गलती की बात करें जब साइंटिफिक फार्मूला ही तुम्हें पता नहीं है तो? अगर मुझे पता होता तो क्या बता पाते? बिल्कुल बिल्कुल हम बताएंगे। अब बिल्कुल बताइए बताइए। नहीं अब बताओ, तुम साइंस साइंस का बात कर रही है साइंटिफिक की बात देर दे दो अलग अलग थे है, एक है साइंटिफिक, दो अलग चीज है, कौन सा चीज तुम्हें कौन सा चीज की बात करना चाहते हो? मैं आपको पूछ रहा हूँ कि साइंटिफिक गलती बताइए, आप पता नहीं क्या क्या। जमील जमील यहाँ पे दो चीज है, साइंटिफिक अलग होता है, साइंस अलग होता है, दो अलग होती है, ठीक है? साइंस और साइंटिफिक दो अलग चीज। जी, मुझे बताओ कि साइंस और साइंटिफिक का डिफरेंस है, तो फिर यहाँ पे तुम साइंटिफिक गलती की बात कर रहे हो, तो पहले मुझे बताओ कि साइंटिफिक क्या है, पहले वो बताओ मुझे। तुम साइंटिफिक क्या है ये तक बता नहीं रहे हो, तो फिर गलती का क्या ये करोगे तुम बताओ। असल में तो मैं आपका पॉइंट ही समझ नहीं पा रहा हूँ। आप एक समझ नहीं पा रहे, देखा तिली भाई? क्या अच्छा चले आप जमीर तिली भाई, भाई आप समझ जैसे ये बोल रहे हैं ना कि आपको कोई साइंटिफिक गलती मिली है, मुझे मिली है कुछ गलतियां। एक मिसाल के तौर पे एक मैं बता देता हूँ आपको। कुरान में एक जगह आयत ही आती है ना कि जब अल्लाह ताला जब काफिरों को, मुशरिकों को जब जहन्नम में डालेंगे तो उनको वापस से जो है नई उनको स्किन दे दी जाएगी, फिर उनको आग में डाला जाएगा, फिर उनको नई स्किन दी जाएगी, फिर आग में डाला जाएगा। तो आप मुझे ये बताएं कि ये बातें आपको साइंटिफिक लग रही है कहीं से, कि अल्लाह ताला फिर से उसको नई चमड़ी चढ़ाएगा, फिर उसको आग में डालेगा? हैं? जी मेरे भाई, आप मेरे को इसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करें, फिर मैं आपको गलती बताऊंगा इसकी। जी मेरे भाई। देखिए, खुदा जो चाहे वो कर सकता है, तो बिल्कुल अल्लाह ये कर सकता है। अच्छा नहीं नहीं, मैं नहीं साइंटिफिक नहीं, एक यही एक्सप्लेनेशन मिनट मांग साइंस रहा है। था आपसे, मैं आपके हेलो अकीदे की हेलो बात नहीं हेलो कर खुदा रहा। भी हेलो हेलो। ये तो आपका अकीदा है कि अल्लाह कर सकता है। टीडी भाई, जी एक बार सब रुक जाएं। पहले प्लीज प्लीज अरे सर रुके रुके रुके। फॉर अरे द अखंड भारत जी रुक सेकंड जाएं, वाइज एक बार प्लीज। रुक जाएं। सर सुनिए ना, मैं नया यार शब्द सुना हूँ। अरे मैं नया शब्द सुना, उसको तो सीखने दीजिए। तब से तो 1 घंटा से सुन ही रहा हूँ। साइंटिस्ट, साइंस, साइंटिफिक, साइंटिफिकल, ये नया शब्द सुनने वो मिला हमको जमीर भाई से। तो मैं इसको भी सुनने के लिए बैठा हुआ हूँ ताकि वो भूल ना जाए। साइंस के बाद साइंटिफिक, फिर साइंटिफिकल भी बोले। ये तीनों चीज, तीनों में से अंतिम वाला शब्द का विस्तार कर।
जी जी, चलें, ठीक है सर। जी। अच्छा सुनिए, जी, मेरी आवाज आ आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही। हाँ जी, जमीर भाई, तो आप हाँ ये तो अपना अकीदा बता रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है वो कुछ भी कर सकता है। मैं तो आपसे इसकी साइंटिफिक दलील मांग रहा हूँ। रुको रुको, हाँ सुनिए। हाँ, बोलें। हाँ मैं ये कह रहा था कि मुझसे कोई यार एक एक बात करो ना, इधर से वो बोल रहे, इधर से वो बोल रहे, बात समझ में नहीं आ रही, एक कोई हाँ, बात मैं करते हैं वही ना। तभी उनको बोल रहा था कि एक बार इंटरप्ट ना करें, मैं एक बार आपसे बात करता हूँ। तो आप हाँ मुझे अपना अकीदा हाँ ना बताएं, आप मेरे को साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दें। जो कुरान की आयत का मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया है ना, उस पर आप बात करें। जी। तो मैंने तो आपको बता ही दिया है कि खुदा जो चाहे वो कर सकता है। तो वो तो आपका अकीदा है ना, मैं तो आपसे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मांग रहा हूँ। पहले तो खुदा को साबित करो तुम। हाँ जी, बोलिए एहसान बोलिए। भाई, एहसान भाई, एक आयत में खुदा कह रहा है कि मेरे पास तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, मैं बच्चा कैसे पैदा कर सकता हूँ? अच्छा अच्छा, एक मिनट सभी रुक नहीं जाओ, नहीं, एक वाइफ मिनट नहीं है। सुन लो। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, ये साइंटिफिक गलती का ये करते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, जमील, ये कर्ज हंसना है जो अल्लाह खुद कर्ज मांगता है, तो अल्लाह को तुम कर्ज कैसे दोगे, ये बताओ। अपना पॉइंट प्लीज एक बार दोबारा रख दीजिए प्लीज। कर्ज हंसना, जानते हो कर्ज हंसना कुरान में जो लिखा है, उसमें अल्लाह कर्ज खुद कर्ज मांगता है, लोगों से कर्ज मांगता है। तो फिर अल्लाह को तुम लोग कर्ज कैसे दोगे, जब अल्लाह को तुमने देखा ही नहीं है, तो फिर कर्ज कैसे दोगे, किस तरह दोगे, ये तो बताओ। सुनिए, और अल्लाह उसमें को कर्ज किस देने के बाद वो कर्ज वो टाइम वो मल्टीप्लाई करके देगा कि बहुत गुना मल्टीप्लाई करके वो रिटर्न देगा, फिर रिटर्न कैसे देगा। अगर ऐसा होता ना, आज पूरे मुसलमान तो अमीर होते, गरीब तो नहीं होते। हाँ हो गया। हम्म, सुनिए लेकिन देखिए। अल्लाह लौटाने के लिए तो जन्नत के लिए बोल रहा था कि जन्नत में लौटाऊंगा। रुक रुक जाओ, कोई हाँ, कोई कोई बीच हाँ, में मत बात करो, बीच में मत बोलो। हाँ। हाँ जमील बोलो। देखिए, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है। उसने कहा कर्ज दो, तो तो कर्ज फिर दो मतलब किसको किसको कर्ज दो? गरीबों को कर्ज दो, गरीबों में, और वो आपको मिलेगा कहाँ पे आखिरत लिखा, में, ठीक। कहाँ पे लिखा है, मुझे लेके आओ, प्रूव करो। हर से हंसना से प्रूव करना है, किसी और इससे नहीं प्रूव करना है, लेके आओ प्रूफ मुझे चाहिए अभी। जो कर्ज से हंसना है, जो कर्ज मांगता है, गरीबों को देना है, तो मुझे कोई भी आयत या हदीस लेके आ जाओ जो कर्ज से हंसना से होगा। हेलो समीर भाई। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ मैं। हाँ बताओ, लेके आओ प्रूफ, प्रूफ लेके आओ। नहीं, यहाँ पे हदीस आयत जय हिंद बताने की समीर जरूरत भाई। नहीं, यहाँ से दिमाग यूज करने की जरूरत है। हम अल्लाह को कैसे कर दे सकते हैं? और मतलब उसके राह में कर। दिमाग तो तुम्हारा तुम्हारा क्लाइम था, जो क्लाइम है उसे साबित करना है कुरान और हदीस से। सबसे पहले तो मैंने तो साइंस के बारे में पूछा, और आप कहाँ भाग रहे, क्या पता। नहीं, जब पता ही नहीं समीर है भाई तो बात फिर करिए क्लाइम जरा। क्यों करते, क्लाइम समीर क्यों भाई, करते हो। सोहेल भाई, समीर भाई को बोलने दो एक बार। हाँ सब निकल गए। अरे कहाँ कहाँ चले गए? तेरी की। समीर भाई निकल गए। भाई समीर भाई ये बात बढ़िया, और समीर भाई ये बात बढ़िया नहीं है। हाँ हाँ, आ और जाओ जमीर वापिस साहब यार। ने जमील जैसे बताओ। बात की कि जमील साइंस पे बात कर रहे थे, तो जब मैं इनसे साइंस पे सवाल कर जमील रहा भाई था रुक तो जाओ, इन्होंने अपना अकीदा जमील भाई, बताया। जी जी, सोहेल जमील भाई भाई। मेरे बात अरे बताओ, भाई, जमील मुझे भाई। कौन कह रहा था कि भाई निकल गए, मुझे देख के भाग गए? कौन से भाई कह चलिए रहे थे? कोई अरे कोई नहीं यार, चलिए रुक ऐसे ही जाओ, कह रहे थे। चलिए रुक जाओ, और यार, रुक एहसन जाओ भाई, एहसन भाई, प्लीज प्लीज, आप सब भाई है, ये जो आप कह रहे हैं समीर भाई, समीर भाई, भाई वो डिफरेंट आईडी से बंदा आ रहा है। वो समीर भाई नहीं है, समीर भाई का रास्ता है। तो उनको कहें कि वो अपनी एक आईडी से आए, ये डिफरेंट आईडी से आ रहे हैं आपको तंग करने के लिए समीर के नाम से। ये ये बोलते भी तो ना पर कुछ। यही तो मसला है ना, कोई बात बोलते नहीं। नहीं है ना, वो आके चेक करके चले जाते हैं। अच्छा, एक छोटा सा एक जोक रह गया था, मेरा भाई कह रहे थे, फिर चला गया था, और थोड़ा सा मैं हाँ मसरूफ हाँ, भी हो नहीं गया नहीं, था। वो एक्चुअली मैंने कहा था, मैं आपको बताता हूँ सर, हम्म। एक्चुअली क्या था कि चलिए रुक जाओ, सोहेल भाई के चलिए रुक चैनल जाओ। पे। काय को अरे बोला है सर सुने सुने, आपने, एक बार काय को बोला सर, मिसअंडरस्टैंडिंग। काय को बोला? नहीं अरे नहीं नहीं सर, आप वही यू वही नीड टू मैं अपोलोजाइज सर। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहा था आपकी। भैया रुक अच्छा, जाओ, अरे ठीक मैं है। भैया रुक जाओ, मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्लियर कर रहा भैया था, रुक सुने जाओ। सुने। सोहेल भाई के चैनल पे एक बार कुछ पाकिस्तानी मोमिन आए थे जिनसे हमारी बहुत ज्यादा तीखी बहस हुई थी, है ना। तो मेरे को लगा कि शायद आप उनमें से एक है, आपका लबो लहजा मेरे को वैसा लगा, तो मैंने इसलिए कहा था कि शायद ये भाई वही थे, मेरे को देख के भाग गए।
जी जी। सोहेल भाई गवाह है इस Not चीज be के personal. कि उनके साथ मेरी बहस होती रही है, उन पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ मेरी बहस होती रही है। सोहेल भाई गवाह है। चलो जी, खैर उसके लिए टॉपिक मैं पे बात माजरत करो यार। चाहूंगा, ये मैं उस वे में नहीं बोल रहा था सर। ये जी जमीर भाई बैठे हैं, इनसे बात टॉपिक पे करो। एहसन भाई मुझे इजाजत दीजिएगा, एक छोटी सी अर्ज करके बस जाऊंगा मैं, आप लोग भाई करते हाँ हाँ रहिएगा। जो एक मुल्ला का इस्लाम बना के खुद साख्ता सामने खड़ा कर दिया ना, इसको एक जहन में रखें, 3 पार्ट कहूंगा। इस्लाम उसको जहन में रखें, और मैं और आप अवाम इसको जहन में रखें, और मुल्ला उसको जहन में रखें। ये 3 पार्ट है। अब 3 पार्ट के ऊपर एक छोटा सा जोक है। एक प्लेन चल रहा होता है, पायलट अंदर को पायलट के साथ बैठा बात कर रहा होता है, उसका माइक खुला रह जाता है। वो खुले हुए माइक के साथ कहता है, चल भाई स्टार्ट कर, पहले तो मैं चाय पीऊंगा, फिर एयर होस्टेस को बुला के उसके साथ जरा किसिंग विसिंग करूंगा, और उसके बाद फिर मौज मस्ती करके अपनी फ्लाइट लेंगे। अब वो माइक खुला रहता है, आवाम सुन रही होती है, अंदर वालों को पता नहीं होता। एयर होस्टेस आवाम के सामने, पब्लिक के सामने शर्मिंदा सी होती है कि क्या हो गया, खुली आवाज होती है, एयर होस्टेस एकदम पीछे मुड़ के भागने लगती है। वो भागती है तो वो नीचे गिर जाती है। अब उस तरह मैं, आप और हमारी आवाम में से एक बंदा खड़ा बोलता है, अरे पहले पगली सुन तो ले, तूने सुना नहीं, उसने कहा पहले वो चाय पिएगा, बाकी तेरा वाला काम बाद में करेगा। ये कॉन्टेस्ट तो स्ट्रीम खत्म होने के बाद सोचिएगा, बड़ी चीजों के जवाब मिल ओके। जाएंगे। नहीं सही बात है। चलो जमीर भाई हमारे बैठे हैं, इनसे बात करते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ओके दोस्त, बहुत शुक्रिया। बेटर हो। हाँ जमीर भाई करो बात। जमीर हाँ बोलो। मैंने जो, जब तुम्हें पता नहीं है कुछ भी तो फिर क्लाइम क्यों किया तुमने? नहीं, आपको पता है ना तो आप बता दीजिए ना मुझे, नहीं ये तो आप बता दीजिए। नहीं, ये तो हम चाहते हैं ना, हमें तो जानना है ना। देखो, जब अल्लाह खुद कहता है कि खरस उसे पूछता है, और खरस लेने के बाद वो 700 गुना, बहुत गुना वो बढ़ा के चढ़ा के देगा। तो मुझे ये जानना है कि वो अगर वहां पे होते तो आज के दिन पे कोई भी गरीब नहीं होता। अगर अल्लाह सच्चा होता तो सब लोग अमीर होते। तो अल्लाह को जब किसी ने देखा नहीं तो खरस आप किसे दोगे? तो फिर खर्चे हंसने की बात क्यों आई है कुरान में यहाँ पे? और आपके क्लेम था कि आपने गरीबों को देना है, तो उसका मुझे प्रूफ चाहिए कि कुरान से और हदीस से प्रूफ करना है खर्चे हंसना में ये है करके। सबसे पहली बात तो सुनिए सुनिए, मैंने आपको पॉइंट, टॉपिक में जिससे बात कर रहा था वो था साइंटिफिक, और आप पता नहीं क्या आप तब बोल लीजिए ना। अभी तक कह दीजिए कि कुरान में कुछ एरर नहीं है। सुनिए सुनिए, बोल लीजिए, अच्छा, मुझे अपन दूसरे बात करेंगे, क्या है? ठीक है? मेरे को समझा, मेरे सर को जब समझा नहीं, बोलो। साइंस पे मैंने बात की थी तो आपने उस पर जवाब दिया नहीं, आप तो अपना अकीदा बोलने लग गए कि अल्लाह के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन थोड़ी है। मैंने आपसे सवाल रखा था कि वो जो कुरान में आयत आती है कि अल्लाह ताला नई चमड़ी देके फिर आग में डालेगा, फिर नई चमड़ी देगा, फिर आग में डालेगा, तो ये चीज साइंटिफिकली आपके नजदीक कितने दुरुस्त है, अगर आप साइंस को एक मयार लेके चलते हैं कुरान और सुन्नत उसकी रोशनी में, है ना? तो आप मेरे को ये चीज एक्सप्लेन करें, क्या ये चीज पॉसिबल हो सकती है क्या कि आप किसी के ऊपर नई चमड़ी चढ़ा दो, फिर उसको आप आग में डालो, फिर नई चमड़ी चढ़ा दो, फिर आप आग में डालो? ये कितना दुरुस्त है साइंटिफिक लिहाज से आपके नजदीक? जी सर बोले। जी आप मुझे बताएं, खुदा लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? सर खुदा की पावर, खुदा लिमिटेड है अनलिमिटेड है, क्या ये साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर पाया है कोई आज तक? नहीं, मेरा ही आपसे सवाल है, आप बताइए। सर सवाल पे सवाल नहीं, जो सवाल मैंने रखा था पहले एक उसका जवाब दें, आप इधर उधर ना जाएं, और आप मेरे अपना पे अकीदा मेरे मत पे बताएं कि आपका पर्सनल क्या अकीदा मेरे है। पे जी सोहेल भाई। मेरे पे रुक जाओ। अच्छा बताओ, खुदा लिमिटेड अनलिमिटेड, पहले बताओ कि एक खुदा, इस्लाम में एक खुदा है, ये बता दो। हाँ एक खुदा है। साबित करो। हाँ हेलो समीर भाई, समीर भाई, हाँ हाँ बोलो। हाँ 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 बोलो, एक खुदा है, साबित करो, कैसे साबित करोगे? ये असली कुल समीर हो। भाई है, गारंटी है। समीर भाई आप हो हाँ इसमें? जी जी मैं हूँ। ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। हाँ जी तो समीर भाई, ये हमारे भाई जुड़े हैं हमारे साथ में, जो टॉपिक से हटकर इन्होंने कुरान के जो साइंटिफिक मिरेकल्स हैं ये उस पर बात करना चाह रहे हैं। तो इस मौजू पे मैं चाहूंगा आप इनसे थोड़ा बात करें। जी समीर भाई। समीर भाई बात करेंगे। जी थैंक यू सो मच। कैसे हैं एहसान भाई? ठीक ठाक? टीडी भाई, तोहफा भाई और सोहेल भाई, क्या जी बात बस है, जबरदस्त। कैसे हैं आप बिल्कुल सब लोग? जी बहुत अच्छे है। समीर भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर, फर्स्ट क्लास, बढ़िया।
सब जी बढ़िया अच्छा दोस्त, आप बात करो। जमीर भाई इससे पहले पूछ लेंगे जमीर भाई क्या मुझसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि एहसान भाई मैं मेरा ऐसा मानना है कि जब मैं किसी से बात करता हूँ या कोई मुझसे बात करता है तो मैं ये इसका ख्याल रखता हूँ कि एक आदमी से एक वक्त में एक ही आदमी बात करे, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो और टॉपिक दाएं बाएं ना जाए। और बिल्कुल अगर कोई बिल्कुल। मुझसे बात करना चाहता है, वो इंटरेस्टेड है मुझसे बात करने में, तो ही एहसान भाई मैं उनसे बात करता हूँ। तो अगर ये मेरा चैनल होता और ये अगर आते वहां पर, तो फिर तो इनकी अपने आप ही कंसेंट थी कि हाँ ये मुझसे बात करना चाहते तभी मेरे चैनल पे आए। लेकिन अब एहसान भाई मैं आपके चैनल पे आया हूँ और ये यहाँ पर आए हैं, तो मीन्स ये आपसे तो बात करने के लिए रेडी हैं, लेकिन मेरे बारे में इनसे पूछ लेंगे। अगर ये मुझसे बात करने के लिए तैयार हैं इसी मौजू के ऊपर, तो मैं बात कर लूंगा सर। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप बात करो। जमीर भाई हमारे समीर भाई है, आप इनसे बात कीजिए, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आप भी बात करें इनसे। हाँ ठीक है, सुन लीजिए, जी पहले मेरी जमीर बात भाई। तो सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। हाँ सुनाओ, सुनाओ। हाँ, बात हम सिर्फ हम दो करेंगे, बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, ठीक है? तो बहुत हाँ देर से आप हाँ, बीच दोनों बीच ही, में बोल रहे आप दोनों ही बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं बोलेगा। हो। हाँ ओके, ओके। करो, शुरू करो। जी जमीर भाई आपने अभी अभी बात करते हुए ये कहा है कि साइंटिफिक मिरेकल जो है वो आपका टॉपिक है, आपका मुद्दा है। यानी कि आप कुरान से ये साबित करेंगे कि साइंस आज जिन चीज़ों को मान रहा है या साइंस जिन चीज़ों की इजाद कर रहा है उसके मुतालिक या उसके बारे में या उसकी इंफॉर्मेशन पहले से ही कुरान के अंदर मौजूद है। एम आई राइट जमीर भाई? हाँ ओके। तो जमीर भाई इस टॉपिक पर बात करने से पहले मेरा एक बहुत छोटा सा आपसे सवाल ये है कि आप कुरान को इसलिए अल्लाह की किताब मानते हैं क्योंकि इसमें साइंटिफिक मिरेकल्स हैं। अगर कल को बाई चांस ऐसा हो कि वो साइंटिफिक मिरेकल जिसको आप समझ रहे थे और वो साइंसी इजाद जिसको साइंस सही समझ रहा था, अगर कल को ऐसा होता है कि वो थ्योरी वो डिनाई हो जाती है या वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है या वो बदल जाती है, तो क्या आपकी जो अल्लाह का कलाम है आप उसको भी बदल डालेंगे या वो वैसा ही रहेगा जिसके साथ आप पहले उसको रिलेट कर रहे थे? देखिए, साइंस बदल सकते हैं लेकिन कुरान नहीं बदल सकता, ठीक है? यही बात मैंने कही आपसे कि साइंस तो बदल सकता है, चेंज हो सकता है उसके अंदर। तो हम आज कुरान जो नहीं मुझे बदल। आप साइंटिफिक, मैं वही कह रहा हूँ, आज जो आप मुझे साइंटिफिक मिरेकल बताएंगे तो वो आप उस साइंस के साथ रिलेट करके बताएंगे ना जो इस वक्त मौजूद है। यानी कि इस वक्त जो एक रिसर्च है या इस वक्त जो एक एनालिसिस है या इस वक्त जो एक फैक्ट है साइंस का, आप तो उसके एतबार से मुझे साबित करेंगे ना कुरान के अंदर साइंटिफिक मिरेकल। अगर कल चल करके वो साइंटिफिक मिरेकल या वो साइंटिफिक रिसर्च चेंज हो जाती है, तो क्या आपका कुरान भी अपने आप ही रातों रात बदल जाएगा या आप ये मान लेंगे कि उस कुरान की जो वो मिरेकल थी वो मिरेकल नहीं थी, वो गलत फहमी थी? बस इसका जवाब दे दें। जी जमीर भाई, बोलो जमीर आई एम भाई। वेटिंग फॉर योर आंसर। कहाँ चले जमीर गए? भाई की साइड से शायद कनेक्शन प्रॉब्लम है, शायद। चला गया, वो भी भग गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना जमीर इलैहि भाई भी राजिऊन। चले गए हैं, हो सकता है फिर से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी, और सुनाइए समीर भाई, क्या हाल है? जी मैं ठीक ठाक हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे ऐड करने के लिए, मौका देने के लिए। अरे यार, कैसी बात कर रहे हो तुम यार, मैंने कहा करा, तुम अपने आप ही तो आए। आज तुम्हारी पहचान ही तब हुई है जब तुम खुद आए हो, नहीं तो तुम्हारे फोटो लगा के कितने सारे आए थे। एक तो बहुत सारी गाली दे रहा था, तुम्हारे फोटो था वो, शुरू शुरू में आया था वो, बहुत सारी गालियां थी, जो एडम को गाली दे रहा था, ये है और वो है, ऐसी थी। फिर वो मैंने सोचा अरे पता नहीं क्या बात हो, क्या हो गया समीर भाई को, हम्म। वो निकाला। फिर मैंने, फिर एक और आया ऐसे ही,
तो आप जब खुद तो ऐड इसकी हुए हो तलाश में तुम, मैं लगा हुआ तब हूँ पता चला। एहसान भाई। वो जो हम्म। आदमी है ना, वो जो गालियां चलाता है, वॉइस में रिकॉर्डिंग वगैरह वो चलाता है, उस आदमी की हाँ तलाश में हाँ, मैं लगा हुआ हूँ। उसका जो इलाज है, जो बंदोबस्त है ना, वो हमने सोचा हुआ है, ढूंढ रहा हूँ मैं उसको। जिस दिन वो मिल अच्छी जाएगा बात ना, है। उसको ढंग से बंदोबस्त और इलाज होगा। हाँ, वो गलत कर रहा है ये चीज। नहीं, है तो मैंने वो आज कोई उसका जिहादी। उसका टाइम, उसका जो भी है लोकल नेटवर्क और आईपी एड्रेस वगैरह वो सब कलेक्ट कर लिया है। और ये मैं देने बहुत वाला हूँ बढ़िया। अपने एक दोस्त को। आईटी सेल में है मेरे एक दोस्त, उनको देने वाला हूँ। हम्म, ढूंढ लेंगे उस आदमी को, अच्छी कोई इशू नहीं है, जल्दी वो अच्छी घुटनों पर बात। होगा। सही है, होना चाहिए ये। तो टीडी भाई और जो हमारे एक्स मुस्लिम तोहफा भाई हैं, ये बात करें जो टॉपिक है हमारा अनलिमिटेड आज का। जी जी। तो जैसा कि आज का मौजू जो आपने रखा है कि नबी मोहम्मद की तालीम और उसका फायदा, मतलब इंसानों के लिए बेसिकली, तो हाँ हाँ। हमें यहाँ पे कौन सी ऐसी तालीम इस्लाम में नजर आती है? वैसे मोमिनों से सवाल था मेरा ये, लेकिन समीर भाई से मैं जरा इसके ऊपर ओपिनियन लेना चाहूंगा उनका, कि जैसे हमारे मुसलमान भाइयों का एक ये क्लेम रहता है कि जो इनके रसूलुल्लाह जो थे वो पूरी दुनिया के लिए एक रहमत बन के आए थे, उनको रहमतुल आलमीन भी कहा जाता है। तो उनकी तालीम में और उनसे जब उनके बारे में हम पढ़ते हैं हदीसों में, तो कितना रहमत और कितना वो रहमदिली थी उनके अंदर, ये चीज हमें कितना मतलब नजर आती है इस्लाम में। जी समीर भाई। रहमत ही रहमत है इस्लाम में। इस्लाम में रहमत की कोई कमी नहीं है, मगर वो रहमत आपके लिए तब है जब आप उनके जैसे ज़ॉम्बी बन जाओ, रसूल अल्लाह के पैरोकार बन जाओ, अल्लाह के मानने वाले बन जाओ, यानी ईमान वाले बन जाओ, जिसको कत्ल कर दिया गया बदले में। फिर ऐसा ही मामला जो है वो औरत का है। अगर मान लीजिए कि आपको कत्ल के बदले कत्ल करना है, तो आपको एक एक एग्जांपल, एक इंसिडेंट का मैं बताता हूँ। आपको याद होगा 2016 में पाकिस्तान में लाहौर में तालिबान ने हमला किया। ये तो तो फिर एक सवाल मेरा ये है समीर समीर भाई, मैं भी इसका जवाब ढूंढ रहा हूँ। हालांकि मैं जहाँ तक सही हूँ। ये उन पर कंकरे बरस बाबिल भेजता है और ना अल्लाह मदद भेजता है। अरब की बंजर जमीन पर, डेजर्ट में, जहां दूर दूर तक पानी नसीब नहीं होता, वहां पर हाथी कहां से आए? बिल्कुल अब बिल्कुल। अगर हाथी आए तो जिस जगह से अबरा आया था लश्कर लेकर के,